हेलो, आई एम अभिषेक शाह, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज। तो इस वीडियो में मैं जो रिज़ल्ट है राउंड 2 का रिज़ल्ट एंड यहाँ पर जो स्टेट रैंक है एंड यूआर कैटेगरी का जो रैंक है, ये सब कुछ मैं डिस्कस करूँगा। उसके साथ साथ ऑल इंडिया रैंक के साथ यूआर रैंक स्टेट रैंक का क्या रिलेशन है वो भी मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखना। एंड यूआर रैंक आपका कितना हुआ कि आपको कॉलेज मिल सकता है, ये आपको पता चल जाएगा अगर आपका यूआर कैटेगरी है। यूआर मतलब जनरल कैटेगरी। ठीक है, तो देखो और भी मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में, जैसे कि अपग्रेडेशन क्या होता है, रिटेंड क्या होता है, एंड देन ये सारे जो डिटेल्स है ये कुछ सब कुछ मैं बताऊंगा। ओके, तो अगर आपको काउंसलिंग के लिए गाइडेंस चाहिए तो आप जो है हमारा काउंसलिंग सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए मैं कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके थ्रू काउंसलिंग सर्विस ले सकते हैं। काउंसलिंग का अभी भी कोई डेट नहीं आएगा, नहीं आया। WBMCC के साइट में अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है। तो जब भी कोई अपडेट आएगा, जब भी कोई नोटिस आएगा, मैं इसी चैनल में दे दूंगा आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो डिस्कस करते हैं। तो देखो राइट साइड में जो है ये 2024 का देख सकते हो आप यूआर रैंक है। ठीक है, मतलब यूआर का जो रैंक राउंड 1 में आया था ये है। देखो देखो, स्टेट रैंक एक चीज़ होता है और वो स्टेट रैंक। देखो अब स्टेट रैंक जो है, जैसे कि आप अगर राउंड 1 में देखो तो राउंड 1 में 513, 732 जिसका रैंक था, मतलब जिसका रैंक स्टेट रैंक आपका 9 तक था। ठीक है, जिसका स्टेट रैंक 9 तक था उसमें कितने यूआर थे? 8 यूआर थे। मतलब एक जो है एक दूसरे कोई कैटेगरी का बच्चा था। ठीक है, बाकी अगर आप देखो स्टेट रैंक जिसका 9 तक था उसमें से 8 बच्चे यूआर कैटेगरी के थे। ठीक है, और उन्होंने राउंड 1 में ही जो कॉलेज लेना था, मतलब जो कॉलेज उनका ड्रीम कॉलेज था वो उसको मिल गया एंड उन्होंने सेकेंड राउंड में इसीलिए पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन देखो जिसका रैंक 1702 है, लेफ्ट साइड में देखो राउंड 1 में, राउंड 2 में उसने पार्टिसिपेट किया एंड उसको जो है कौन सा कॉलेज मिला, तो उसको मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज मिला है। ठीक है, पता नहीं राउंड 1 में उसने कौन सा कॉलेज लिया था, तो वो अगर मैं देखूँ राउंड 1 का रिजल्ट तो पता चलेगा। लेकिन सेकंड राउंड में उसने मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज लिया जिसका ऑल इंडिया रैंक था 1702। इसको बहुत ही अच्छा एम्स मिल जाता है आई थिंक, लेकिन इसने मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज प्रेफर किया, पता नहीं क्यों, तो हो सकता है कुछ रीज़न। ओके, अब देखो यहाँ पर जो है तो इसका कैटेगरी जो है देख सकते हो आप, जनरल कैटेगरी है एंड इसने जो है रिटेन कर लिया राउंड 2 में, जो है रिटेन कर लिया राउंड 2 में ही मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज को ले लिया। उसके बाद काउंसलिंग नहीं करवाया है, राउंड 3 के लिए नहीं गया ये कैटेगरी का जो बच्चा था। ठीक है, तो अब जो कट ऑफ गया था 2024 में वो था आई थिंक 39,522 जनरल कैटेगरी का, आपको पता ही होगा राउंड 1 में एंड राउंड 2 में। ठीक है, तो मैं नीचे अगर जाऊँ तो देखो 39,522 देखो नीचे आपको पता चलेगा। तो ये देखो 39,522 देखो ये रहो, तो देवाशीष घोष जिसका नाम है 39,522 और इसका स्टेट रैंक था 1890। ये मैंने बताया हुआ है कि स्टेट रैंक जो 2024 में गया था यूआर कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गया था वो था 1890। और टोटल कितने यूआर कैटेगरी के बच्चों को सीट मिला? 1248 बच्चे, मतलब लगभग आप मान के चलो 1250 बच्चे को जो है यूआर कैटेगरी से मिलता है। तो देखो नंबर ऑफ सीट्स अगर मैं बताऊँ ना, टोटल अगर यूआर कैटेगरी के नंबर ऑफ सीट्स अगर आप देखो तो वो है आई थिंक 1337। ठीक है, मतलब कि 1337 जो सीट है उसमें से 1247 सीट्स ही यूआर को मिला। बाकी यहाँ पर जो भी सीट बच गए, मतलब लगभग जो 90 सीट्स है वो दूसरे कोई कैटेगरी को मिल गया, क्योंकि यूआर का सीट जो है वो ओपन सीट है और जिसका भी रैंक अच्छा होगा, मतलब अगर कोई ओबीसी ए कैटेगरी या फिर ओबीसी बी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का रैंक अच्छा होता है तो फिर वो जो कैटेगरी का बच्चा है वो यूआर का सीट ले सकता है। अभी तक यही रूल है एंड इसीलिए जो है मतलब सारे जितने भी यूआर कैटेगरी के सीट है लगभग 1337 सीट्स जो है, तो अगर सारे सीट्स यूआर को मिलते तो देखो यूआर का कट ऑफ कितना जाता। यूआर का कट ऑफ ज़्यादा यहाँ पर देख सकते हो 1300, मतलब 42,000 तक यूआर कैटेगरी का रैंक जाता। लेकिन जबकि बहुत सारे बच्चे जो कि कैटेगरी के बच्चे हैं उन लोगों को यूआर का सीट मिल जाता है, इसीलिए जो रैंक है वो यूआर कैटेगरी का मतलब हर वक्त जो है वो नीचे ही जाता है। यूआर को जो है ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है उन लोगों को। ठीक है, और कुछ जो है फिजिकली हैंडीकेप सीट जो है वो भी जो है वापस आते हैं, तो इसके लिए कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा राउंड 3 में नीचे आता है, आपको पता ही होगा। ओके, अब देखो ये तो हो गया यूआर के लिए कि कितने यूआर कैटेगरी रैंक में आपको कॉलेज मिल सकता है। तो लगभग मान के चलो इस साल भी आपका अगर 1250
50 के आसपास अगर रैंक होगा तो यूआर कैटेगरी से आपको यूआर रैंक, ये यूआर रैंक है, ठीक है। और स्टेट रैंक है 1890। तो ये स्टेट रैंक तो डिफर करता है क्योंकि ये जो है कैटेगरी का मतलब कोई भी कैटेगरी का परफॉर्मेंस कैसा है, ओबीसी ए, ओबीसी बी या फिर ईडब्ल्यूएस, तो जितना ज़्यादा कैटेगरी का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा उतना ही यूआर का जो कट ऑफ है वो बहुत ही मतलब ज़्यादा जाएगा, मतलब ये 38,000 भी जा सकता है। लेकिन अगर कैटेगरी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा ना रहे, यूआर का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा रहे, तो फिर ये 42,000 तक तो ऐसे ही जा रहा है, और भी ज़्यादा जा सकता है, 45,000 तक भी जा सकता है। इसीलिए मैंने बार बार बताया हुआ है आपके कि आपका अगर रैंक थोड़ा ज़्यादा भी है तो फिर आप ज़रूर पार्टिसिपेट करो काउंसलिंग में। राउंड 1 में आपको पता चलेगा कि आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। राउंड 1 में ज़रूर पार्टिसिपेट करना अगर आप का रैंक ठीक ठाक है, ओके। कितने रैंक में पार्टिसिपेट करना है, ये सब के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं कांटेक्ट नंबर जो है वो कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। और न्यू कॉलेज भी ओपन हो रहे हैं तो ज़रूर पार्टिसिपेट करना, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए तो कट ऑफ जो है वो बहुत ही नीचे गया था, 59,000 तक गया था। तो देखो 59,000 में अगर जाऊँ ना, नीचे अगर जाऊँ तो 59,000 देखो, तो देखो ये 59,000 के आसपास जो यूआर कैटेगरी का रैंक है वो है 1850 के आसपास। तो इतना रैंक भी अगर होता है, मतलब स्टेट रैंक अगर आपका 3,100 के आसपास भी होता है या फिर उसके मतलब इसके आसपास अगर होता है तो फिर आपको कॉलेज मिल जाएगा, मतलब एक प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। और अगर सेकंड राउंड थर्ड राउंड में कोई कॉलेज ओपन होता है तो फिर तो आपको इससे ज़्यादा भी रैंक में कॉलेज मिल जाएगा, स्टेट रैंक में, ओके। अब देखो राउंड 1 में जो है जो प्रोसेस है, तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि राउंड 1 जो है तो वहाँ पर आपको क्या क्या करना पड़ता है, मतलब जो सारे प्रोसेस हैं, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्टेट सीट मैट्रिक्स आता है, स्टेट मेरिट लिस्ट आता है, उसके बाद जो है आपका रिजल्ट आता है, उसके बाद अलॉटमेंट आता है, उसके बाद एडमिशन लेने जाना, सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। एंड राउंड 1 एंड राउंड 2 एंड राउंड 3 में आप क्या क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, ये सब कुछ बताऊँगा। जैसे कि आप लेफ्ट साइड में राउंड 2 का अगर रिजल्ट देखो तो यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड राइट साइड में स्टेटस दिया हुआ है। ज़्यादातर बच्चे जो है यहाँ पर जो है ऊपर वाले बच्चे रिटेंड कर लिए क्योंकि उनको पार्टिसिपेट नहीं करना है और काउंसलिंग में राउंड 3 में नहीं जाना, इसीलिए रिटेन कर लिए, ठीक है। और कुछ बच्चे जैसे कि इसका रैंक, जिसका देखो यहाँ पर रैंक है 3,485, तो इसने क्या किया, इसका ऑल इंडिया रैंक तो 3,485 रैंक इसको मेडिकल कॉलेज कोलकाता मिला है। लेकिन इसने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया था कि नहीं किया था, नहीं किया था, इसीलिए देखो सेकंड राउंड में फ्रेश अलॉटमेंट मिला है। तो ऐसे जो है ना बहुत कुछ होता है, जैसे बहुत सारे बच्चे अपग्रेडेशन करवाते हैं, बहुत सारे बच्चे का रिटेन रह जाता है, ठीक है। ऐसा जो है चीज़ें होते रहते हैं, तो ये सब जो है आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए देखो कुछ बच्चे हैं जो अपग्रेड करवाते हैं लेकिन नॉट अपग्रेड रह जाता है, तो आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करना, मैं आपको मेरे तरफ से जितना हो सके गाइड करूँगा। तो काउंसलिंग में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। ऐसे वैसे ज़्यादा मतलब जो बड़े बड़े काउंसलर होते हैं उसके पास मत जाओ, क्या होगा कि वहाँ पर जाके आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएगा वो आपको, तो वहाँ पर सिर्फ आपका पैसा ही बर्बाद होगा, ठीक है। यहाँ पर आप अगर आते हो तो आपको टाइम दिया जाएगा, मैसेज कॉल जो है वो आप कर सकते हैं, जो भी डाउट होगा उसके लिए, एंड सारे प्रेफरेंस लिस्ट एंड अदर्स जो भी है सब कुछ हेल्प किया जाएगा, ठीक है। एंड बैंक गारंटी का अगर कुछ परेशानी आते हैं तो सब कुछ आपको जो हेल्प किया जाएगा, तो उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी चलो जो भी होगा धीरे धीरे मैं आपको समझाता रहूँगा काउंसलिंग के बारे में, तो चैनल को फॉलो करते रहना, ओके। तो मिलता है अगले वीडियो में, ओके, बाय।